सच्चा है सनम। हर मोड़ पर साथ इसलिए रहते हैं अब दोनों। दोस्ती दो पल की, जिंदगी दो पल की, इंतजार ये भला। और सिला जो है वो आप ऊपर वाले पे छोड़ दें। लोग ये कहेंगे, वो कहेंगे, ये समझेंगे, ये होगा, खुद ही घर पे बैठ के सारे नताइज अक्स करके और आपने हल निकाल लिया कि बस मुझे अपने काम से काम रखना है, सिर्फ अपना सोचना है और बस। बेखुदी दो पल की, भैया जब सब यही सोचना है कि सिर्फ हमें अपना सोचना है, अपनी अपनी देखनी है, तो फिर क्या होगा? ये भी सोच लेना कि कल कला को आप पे भी वक्त पड़ सकता है, तो उस वक्त सब लोग इस तरह से बिहेव करेंगे जिस तरह से आप भी सोच रहे थे कि अपनी अपनी देखो। फिर उस वक्त हम क्यों चीखते चिल्लाते हैं, क्यों ज़माने का शिकवा करते हैं, जबकि हम खुद ऐसा करते हैं। 100 से ज्यादा सच्चा है सनम। और ये लाइव सेशंस क्यों होते हैं यार? क्या इसका क्या चीज़ है? रिकग्निशन जितनी मुझे मिलनी थी मिल चुकी है, जो कुछ मैंने करना था इस हवाले से कर लिया। ये यही होता है कि यार तुम लोगों के साथ बैठना उठना, थोड़ा सा गपशप लगाना, कुछ अपनी कहना, कुछ तुम्हारी सुनना, बस यही है। ये एक कचहरी है, एक महफिल। 2009 के आसपास जो है वो मुझे फील हुआ कि अब चीज़ें जो है मैं उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पा रहा, उस तरह से चीज़ें मुझसे नहीं हो रही हैं, मेरा मिजाज मूड वैसा नहीं है, फ्लक्चुएशन बहुत हो रही है मूड में और कुछ अजीब सा है। तो कंसल्ट किया मैंने कुछ डॉक्टर से मुख्तलिफ औकात में। तो कराची के अंदर दो बड़े जो है वो डॉक्टर्स को कंसल्ट किया, काफ़ी नामी गिरामी, एंड वो अपनी पूरी टीम के साथ, वो कोई 7-8 लोग, वो केस को उन्होंने स्टडी किया, देखा, पूछा, सब कुछ किया। बाकी जहाँ पर और चीज़ें उन्होंने सजेस्ट की मुझे, वहाँ ये भी कहा कि कितने दोस्त हैं तुम्हारे? मैंने कहा कोई ख़ास नहीं है, ज़्यादा लोगों में उठता बैठता नहीं हूँ, सोशलाइज नहीं करता। उन्होंने कहा यार कुछ 1-2 तो होंगे, तो कोशिश किया करो कि वक्त निकाल के ना उनके साथ बैठ जाया करो, और अंदर जितना कुछ भी है ना, जो कुछ भी है कह दिया करो। इवन अगर तुम्हारे मुँह में गाली आ रही है ना, गाली भी निकालो, कोई ऐसा मसला नहीं है। जो मतलब अपनी भड़ास तुम्हारी निकलनी चाहिए, इसको होल्ड नहीं करना तुमने। दोनों ने सेम बातें की। ये लोग अकेले में बातें क्यों करते हैं, खुद से बात क्यों करते हैं? क्योंकि कोई और नहीं सुन रहा होता यार, और हम कहते हैं पागल है।
पर साथ इसलिए रहते हैं अब दोनों। दोस्ती दो पल की। काफी मुश्किल वक्त था वो मेरे लिए, क्या किया जाए कुछ समझ में नहीं आता। जिंदगी दो पल की। तो अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं, आपकी हैं दोस्तियां यारियां, जिस तरह के भी है यार, जो टाइम दो ना बस वो खुलूस के साथ, आप अपना खुलूस के साथ देकर 100% आ जाओ। बाकी चीज़ों का सिले का, उसका क्या मिलेगा, इसका क्या बनेगा, इसकी क्या खिचड़ी पकेगी, ये सोचना आपका काम नहीं है। फिर मैंने कोशिश शुरू की, उसमें वो क्या कहते हैं, उठना गिरना गिरना उठना, ये सब सिलसिला चलता रहा। एक छोटा सा वादा इस उम्र से ज्यादा सच्चा है सनम। लेकिन एक जो चीज़ मुझे समझ में आ गई, जल्द ही समझ में आ गई, कि सबसे पहली कोशिश मुझे खुद करनी पड़ेगी इस चीज़ से निकलने के लिए। अगर मैं खुद कोशिश नहीं करूँगा, अपने आप को बेचार लाचार और बना के रख लूँगा और टोटली रिलायंट हो जाऊँगा दूसरों पे, तो मसला हो सकता है। जिंदगी दो पल की। इंतजार कब तक हम करेंगे भला, तुम्हें प्यार कब तक ना करेंगे। अब तुम ही इसको संभालो। तो फिर सबसे पहली चीज़ होती है कि आप अपनी थिंकिंग चेंज करें। जिस पैटर्न पे, जिस तरह से, जिस नहज पे आप सोच रहे होते, उसे बदलें पहले तो। उस पे काम करना खासा मुश्किल होता है, क्योंकि आप एक ही पैटर्न पे सोच रहे होते हैं। हम कहने को तो इंसान है, लेकिन उसी तरह चल रहे होते हैं जैसे घोड़े के आगे वो क्या कहते हैं, वो दो चीज़ें लगी होती हैं, जिस तरह से बस, जिससे वो सीधा बस एक तरफ देख रहा होता है, ना दाएं देखता है ना बाएं देखता है। तो हम में से बहुत सारे की ज़िंदगी कुछ ऐसे ही चल रही है। तो बस मैंने कोशिश की कि अपना लाइफ का पैटर्न सोचूं और चेंज करूं, उसको, अपनी सोच को चेंज करूं। रेडियो उस वक्त भी मैं करता था, फिर 2010 में मैंने पाकिस्तान छोड़ दिया। तो फिर तकरीबन 6 माह रेडियो से डिस्कनेक्ट रहा। फिर एक बहुत ही अलग सी ज़िंदगी, अलग अकेले रहना, और एक छोटा केबिन उसमें रहना, मैस से खाना खाना, और नई जगह, नए लोग, नया एनवायरनमेंट। हर मोड़ पर साथ इसलिए रहते हैं अब दोनों। दोस्ती। तो भैया एक चीज़ तो ज़िंदगी में जान लो कि जो चीज़ अंदर आपको परेशान कर रही हो, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि ये जो रेडियो, ये जो मेरा बोलना है, ये जो मैंने बात की इतना अर्सा, तो ये शायद मेरे अंदर का रिएक्शन था, जो बचपन से किसी न किसी तरह से सप्रेस हुआ था, दबा हुआ था। एक इंट्रोवर्ट आदमी आके इतना ज़्यादा एक्सप्रेस कर ले, बड़ी बात होती है। तो वो सब ट्रेनिंग तो थी मेरे पास। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको यूटिलाइज़ किया। फिर जो कुछ मेरे पास था उसमें मैंने खुश रहना शुरू किया। यार है ना, और मेरे पास क्या नहीं है उस तरफ मैंने कम देखना शुरू किया। मेरे पास क्या है उस तरफ मेरी नज़र ज़्यादा जाना स्टार्ट हो गई। फिर नए लोग मिले, ऑफ कोर्स, वहाँ पर ही उनके साथ बैठना, उठना, गपशप लगाना। फिर 6 महीने में हमने रेडियो भी रिज्यूम कर लिया था ऑनलाइन, जो कि आज तक इस तरह से चल रहा है।
बात ये हुई कि 2010 में मैंने पहला उम्रा किया। तो फिर जब आपका रूहानी कनेक्शन एक दफ़ा आप कहीं सेट हो जाता है, जुड़ जाता है और आप कनेक्ट हो जाते हैं और एक फिर नई चीज़ आपके अंदर आ जाती है और आप चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज से देखना शुरू करते हैं। तो फिर इस तरह से करते 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 मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोशिश की और ख़ुद को बाहर निकाला। तुम लोगों का साथ रहा इसमें, मैंने डिस्कस नहीं किया लेकिन किसी न किसी हवाले से बातचीत चलती रही। फिर मैंने फ़ील किया कि नाउ आई एम फीलिंग बेटर और फिर सोच भी बेहतर हो गई और उम्मीद, पॉजिटिविटी, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये गैदर हो गई। ये मेरे पास ही कहीं पे जो कहीं मुझसे दूर चली गई थी, खो गई थी, वो वापस आ गई। तो इसी तरह से होता है। तो सबसे पहली कोशिश आपने खुद करनी है अपने हवाले से, अपने आप को बेहतर करने के हवाले से बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर आपके रोशनी है, उसे ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा कोई बात भी हेल्प करेगा आपकी। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं, जाना जिंदा हूँ मैं तो अभी। कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। धूप में जलते हुए तन को छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। कुछ ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा है इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा।
डोर से टूटी पतंग जैसी थी जिंदगानी मेरी, आज हो कल हो मेरा ना हो, हर दिन थी कहानी मेरी। एक बंधन नया पीछे से अब मुझको बुलाए, आने वाले कल की क्यों फिक्र मुझको सता जाए। एक ऐसी चुभन इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ झूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं। फैज़ी कह रहे हैं कि पता नहीं आजकल के दौर में ये डिप्रेशन क्यों बढ़ गया, इसलिए कि हमने ज़ुबान को ज़्यादा तकलीफ़ देना शुरू कर दिया। बोलते हम ज़्यादा हैं, सुनते हम कम हैं, और अंडरस्टैंड तो उससे भी ज़्यादा कम करते हैं। और कोई आउटलेट हमारे पास है नहीं जहां हम बात कर सकें, क्योंकि भरोसा ट्रस्ट तो रहा नहीं। क्या करें? हर कोई छुरी हाथ में लिए बैठा है, कब कौन कहाँ न जाने किस वक्त मार दे, पीठ में छुरा घोंप दे। तो क्या बता, आप किसी से अपना दुख दर्द तो इस वजह से बयान करो कि मेरा दोस्त है, शायद कोई अच्छा मशवरा मिल जाए। मशवरा ना भी मिले यार, गुबार निकल जाएगा। वो कहते हैं ना गुबार निकलना, वो बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है और फिर आप के लिए सुनने वाला कोई बाकी नहीं बचता। जलते हुए तन को रस्मी सी गुफ्तगू होती है, और क्या हाल चाल है, सब ठीक है। आप प्रॉब्लम बताना शुरू करो तो फौरन कहेंगे हाँ यार सब ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करो, फोन बंद। तो पूछा क्यों था? बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई कुछ ऐसी। एक और चीज़ भी है कि हम लोग फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रहते हैं, हमें कल की फिक्र बहुत ज़्यादा रहती है, और यही कल की फिक्र हमारे आज के मज़े ले उड़ती है। जो हमारे पास लम्हा मौजूद होता है, जो ज़िंदगी होती है, जो बीत गया भैया उस पर भी कोई अख्तियार नहीं, जो आने वाला है उस पर भी कोई अख्तियार नहीं। आज अगर हम जिंदा हैं, सांस आ रही है, जी रहे हैं, तो ये लम्हे हैं, ये वक्त है। आने वाला वक्त किसी ने नहीं देखा। इसी को लेकर, इसी को सोच सोच कर बेचैन होते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे। क्या होगा? आज का मजा भी खराब कर दोगे, आज जो तुम जी रहे हो उसको भी तहस नहस कर दोगे। आज में कोई नहीं जी रहा, सब लोग फ्यूचर में जी रहे हैं या फिर कोई पास्ट में जी रहा है, माजी में जी रहा है। आज जियो यार। छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। अगर कोई आपको अपनी कोई बात बताता है, अपना कोई राज देता है, कोई चीज़ होता है, तो भैया वो हिट करने के लिए नहीं होता कि आप उसको ऐसे मौके पे हिट करें कि जब आपकी उससे कोई अनबन हो जाए और उसको आप सलवाते सुनाना शुरू कर दें, वही बातें पकड़ पकड़ के या उसकी बातों को इधर उधर फैलाना शुरू कर दें। खुदा के लिए अपनी सोच को चेंज करो। ये जो आर्ग्यूमेंट्स में जीत जीत के आप चैंपियन बन गए ना, इससे क्या मिल गया आपको? आज तक कुछ नहीं मिलता। एहसास कमतरी और एहसास बढ़तरी दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है, अगर आप गौर करें तो। धूप में जलते हुए तन को छाया। लोग आपको वहीं हिट करते हैं जहां आपकी कमजोरी होती है। ये सबसे बड़ी
जलालत मैं जिसको कहूँगा, ये वो चीज़ है। हंसी जैसे फुसलाने से फिर खिल गई। उसे पता होता है आपको बहुत तकलीफ होगी इससे, शदीद तकलीफ होगी इस बात से। उस दिल को हो रहा है बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है, कुछ ऐसा है इस लम्हे में है, ये लम्हा तो आजकल इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया के दौर में इतने ज़्यादा दोस्त, फेसबुक पे 5000 दोस्त, फला जगह इतने, फला जगह इतने, इतनी सारे ग्रुप्स, ऑफिस का ग्रुप अलग, यूनिवर्सिटी का अलग, और पता नहीं कहाँ कहाँ के ग्रुप। एंड में क्या होता है, किसी से दिल की एक बात करने के लिए कोई बंदा नहीं मिलता है यार, कोई नहीं मिलता। तो डिप्रेशन ना हो तो फिर क्या हो। मर जाऊं या जीऊं सदा। सोशल मीडिया पे लैंग्वेजेस तो आप चेक करें, लैंग्वेज तो चेक करें, ट्विटर पे जाके लैंग्वेज चेक करें, गालम गलोच। फेसबुक पे आप चेक करें, कोई एक ताना, कोई दूसरा ताना, कोई इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हमने क्या किया जिंदगी में, हमने क्या किया। देखो भैया, अगर आपकी टाइमलाइन जो है ना सोशल मीडिया की, जो आपकी टाइमलाइन पे जो आपने लोगों को फॉलो किया हुआ है, जिनको फ्रेंड्स बनाया हुआ, अगर आपकी टाइमलाइन डिप्रेसिंग है ना, आपकी टाइमलाइन नेगेटिव है ना, आपकी टाइमलाइन सिर्फ लोगों का मजाक उड़ा रही है ना, तो वक्त आ गया है कि आप अपने दोस्तों को चेंज करें। सबसे पहले खुद को चेंज करें, क्योंकि तभी आप ऐसे लोगों में फंसे। और दूसरा, इन लोगों से जान छुड़ाएं, बहुत ज़रूरी है। अपनी टाइमलाइन का जायज़ा लिया करो कि ये मुझे क्या दे रही है, ये मेरे मूड्स को कितना स्विंग करवा रही है, मेरे मूड्स को कहाँ कहाँ लेके जा रही है। छाया पेड़ की मिल गई, रूठे बच्चे की हंसी जैसे फुसलाने। तुम आ गए हो, नूर आ गया तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। जीने की तुमसे वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया है। कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। ओ कहाँ से चले कहाँ के लिए ये खबर नहीं थी, मगर कोई भी सिरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे। कि हम तक तुम्हारी दुआ आ रही थी, तुम आ गए हो, नूर आ गया है। नहीं तो चरागों से लौ जा रही थी। तुम आ गए हो, नूर आ गया
कैसा है सफर ख्वाबों मेरी आँखों मेरी वही आ रहे थे दिन रुबा नहीं रात भी नहीं जाने कैसा है सफर ख्वाबों मेरी आँखों मेरी वही आ रहे थे जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी तुम आ गए हो नूर आ गया है नहीं तो चरागों से ना जा रही थी जीने की तुमसे वजह मिल गई है बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही थी तुम आ गए ये खबर नहीं थी मगर लेकिन अब किया क्या जाए जब अब ज़माना भी ऐसा है, लोग भी ऐसे हैं, रवैया भी ऐसे हैं, तो क्या किया जाए। तो जैसा जो मैंने खुद किया और जो मैंने खुद फील किया, जो अपने ऊपर मैंने चीज़ें इम्प्लीमेंट की और जिन चीज़ों को अपना कर मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ से जो है बाहर आया मैं, वो मैंने आपके साथ शेयर किया कि सबसे पहले कोशिश आपने खुद करनी है, कोई और नहीं तो आप खुद तो हैं। चरागों से ना जा रही और खुद आईने के सामने खड़े होकर बात करने में कोई हर्ज नहीं भैया, कोई मसला नहीं। नूर आ गया अपने सामने कौन सा इम्प्रेशन है। तो सबसे पहले कोशिश आपने खुद करनी है, अपने सोच के अंदाज को बदलना है। जब तक आप इनपुट किसी चीज़ की ठीक करेंगे नहीं करेंगे तब तक आउटपुट ठीक नहीं होगी। ये बिल्कुल इस तरह से कि एक तरफ से आप कचरा डाल के दूसरी तरफ समझेंगे कोई बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ निकलेगी, ऐसा होता नहीं है। तो सबसे पहले जो अपनी इनपुट है, अपनी सोच है, उसे ठीक कीजिए। बहुत सी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। अगर मदद के लिए कोई आपकी तरफ हाथ नहीं बढ़ा रहा तो सबसे पहले आपने अपना हाथ स्ट्रेच करना है, ऊपर करना और क्रॉल करना है, बाहर निकलने की कोशिश करनी है। जहाँ से तुम्हारी सदा आ रही थी तुम आ गए हो नूर आ गया है नहीं तो चरागों से ना जा रही थी। वरना भैया दुनिया ने और ख़ासतौर पर अब सोशल मीडिया तो आपको यही सिखाता है, माई लाइफ माई रूल्स, बी योर सेल्फ, आई डोंट केयर, यही सब कुछ सुनते हैं ना। और फिर इसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से और खामोशी से बहुत सारे लोग कमज़ोर जहन बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिना सोचे समझे, बिना तहक़ीक़ किए। क्योंकि जो हमें कंट्रोल करने वाले हैं उन्हें पता है कि बहुत सारे लोग सिर्फ भीड़ चाल वाले हैं, जो भी ट्रेंड हम चलाएंगे वो उसी को फॉलो करेंगे। नूर आ गया है नहीं तो चरागों एक अजीब सा कुछ सीन है कि जो जितना बदतमीज़ है शायद वो आजकल उतना ही ज़्यादा कूल है, रूड है तो वो उतना ही कूल है जी। क्या बात है, ऐसा बिल्कुल नहीं। और सोशल मीडिया पे अगर आप हैं तो प्लीज़ अपनी टाइमलाइन पे आज से कोशिश कीजिए कि ज़रा एक नज़र दौड़ा लीजिए, और जो लोग मुसलसल नेगेटिविटी फैला रहे हैं और आपको वही चीज़ें नज़र आती हैं, उन्हें कोई चीज़ ज़िंदगी में अच्छी नज़र नहीं आती, और सवाए दूसरों पे तनकीद करने के, दूसरों को डिस्करेज करने के, दूसरों को नीचा दिखाने के, उनका ठट्टा उड़ाने के, तो वक्त है कि अब आप ऐसे दोस्तों से किनारा कशी अख्तियार करें, अपनी टाइमलाइन को पॉजिटिव करें। वो तभी आप कर सकते हैं कि जब आप ऐसे लोगों के साथ जुड़ जाएं
जो कि इसी तरह के हैं। कोई भी तेरा जहाँ जा मिला वहीं तुम मिलोगे कि हम तक तुम्हारी दुआ। देखिए, मैंने आपसे शुरू में कहा था कि मैं जो है फाइनल अथॉरिटी नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट पे, ना इस सब्जेक्ट पे। जो मेरे साथ बीता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो जिन चीज़ों को अडॉप्ट करके मैंने आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों पर काबू पाया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे ठट्टे में हवा में उड़ा दें, जैसे नॉर्मली होता है, रूटीन की बात है, यहाँ से बात आई वहाँ चली गई, और या फिर अगर कुछ जहनों में ये बात थम जाए, बैठ जाए, तो मेरे ख्याल में ये आज का ये हासिल महफिल रहेगा जो आज हम सेशन कर रहे हैं, और इसका मकसद भी यही है। अगर कोई 4-5 लोग भी लो फील कर रहे हैं, किस उस तरफ जा रहे हैं जहाँ पे उन्हें नहीं जाना चाहिए, डिप्रेशन जैसा फील कर रहे हैं, उस तरफ जा रहे हैं या हैं, तो अगर उनकी ज़िंदगी में कोई ज़रा सी रोशनी आ जाए, कोई दूसरा जाविया मिल जाए, उन्हें जीने की वजह मिल जाए, तो आई थिंक इससे बड़ी कोई बात नहीं है। जहाँ से मेरे
एक सवाल जो मैंने इतने अरसे में जो मेरे साथ मुझसे किया आप लोगों ने इस रेडियो के हवाले से कि यार आप इतनी एनर्जी कैसे आप मेंटेन कर लेते हैं और इतना लोगों को किस तरह से हंसा लेते हैं या इस तरह से किस तरह से आप अच्छे मूड में रहते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में हमने 5-5 शोज़ भी किए हैं और लगातार कई सालों तक किए हैं, तो तकरीबन डेली ही आना और डेली उसी मूड को कंटिन्यू करना, उसी बार को सेट रखना। ये सवाल मैंने बहुत फेस किया। देखिए, ज़िंदगी किसी की भी स्मूथ सेलिंग नहीं होती, किसी की भी स्मूथ नहीं होती, किसी की भी एक ही तरह की नहीं होती, सब अच्छा नहीं होता। उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में होते हैं, आपकी भी मेरी भी। और असल गेम आती है उसको डील करने के लिए। तो उसको आप किस तरह से डील करते हैं? तो लाइफ में जो है थ्रू आउट स्ट्रगल रही है मेरी हर हवाले से। अब मैं चाहता तो या फिर बैठ के इसको गम को और इस दुख को, ज़माने की कजदाइयों को लेकर बैठ जाता और एक दास्तान लिखता और लबों पे सिर्फ शिकवे शिकायत रहती, या फिर मैं ऐसा करता कि इसको कन्वर्ट करता, अपनी स्ट्रेंथ बनाता और अपने जैसे जो बहुत और ज़्यादा लोग हैं उन्हें कम से कम एक रास्ता दिखाने की कोशिश करता, कुछ उम्मीद दिलाने की कोशिश करता। तो ये जो कोई भी विट है, जितना भी कुछ जो कुछ है, मैंने कभी महफिलों में बैठ के जुगते और ठट्टे नहीं लगाए, ना मुझसे ऐसा हुआ, ना मेरी ज़बान खुलती है। तो ये इस तरह से तो महदूद लोगों में जो है वो मैंने गुजारा किया ज़िंदगी में, ऑब्ज़र्व किया, और फिर जब यहाँ आया तो फिर ये चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई खुद ब खुद। और वो जो कन्वर्जन था अपनी उन तमाम कोताहियों का, कमियों का, खामियों का, ज़माने की कजदाइयों का, कुछ इसी तरह से निकला, जो कि पिछले काफ़ी अरसे से मैं इस माइक्रोफोन के थ्रू आप तक पेश कर रहा हूँ। इन्वर्टर्स कन्वर्टर्स लगे हुए ना आपके घर में, जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करके आपको फ़ायदा पहुंचाते हैं, तो आप अपने अंदर भी एक इन्वर्टर लगा सकते हो। जब लाइफ में कुछ भी नहीं होता तब भी कल की अच्छी उम्मीद रख सकते हो, ऐसा कोई सीन नहीं है कि नहीं रख सकते। मैंने पूरा दिन 24 घंटे शायद एक समोसा खा के भी गुजारे हुए हैं और रात मस्जिद में भी गुजारी हुई है, जब मेरे पास सोने के लिए कोई ठिकाना नहीं मौजूद था। और आज जब 5 स्टार एक्सेस में होता है तो भी सब ठीक है। तो ये ज़िंदगी के उतार चढ़ाव हैं, हमें इन तमाम चीज़ों को समझना है, अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि हम हर ठेस से, हर चोट से गिर के टूट ना जाए। ये बात है, मैं तुम लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं अगर कोई लो फील कर रहा है ज़िंदगी में, किसी ऐसे मुकाम पे है जहाँ पे उसे कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही, कोई हाथ थामने वाला नहीं है, तो भैया अपनी मदद आप भी एक चीज़ होती है। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट और ख्वाहिश सबसे यही होती है कि कोशिश करो कि आसपास का अगर कोई बहुत ज़्यादा इस तरह से लो फील कर रहा है
नहीं कह पा रहा, उसकी आंखों को पढ़ो, उसके एक्शंस को समझो यार, थोड़ा वक्त तो निकालो, कोई आपके लिए भी निकालेगा, और अगर ना भी निकाले कोई मसला नहीं। ये तमाम बातें आप लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए, वो लोगों को हिम्मत दिलाने के लिए जो कि लो फील करते हैं, जो बात बात पे इरिटेट हो जाते हैं, जिन्हें जिंदगी इतनी अच्छी, इतनी रंगीन, इतनी पुरलुत्फ नहीं लगती, जो जल्दी हार मान जाते हैं या किसी तरह भी उनके साथ कोई मसला है। दोस्तों, स्टे स्ट्रॉन्ग। चीजों को फोकस में रखोगे तो जिंदगी कामयाब है। और एक बात, खुदारा अपने दोस्तों का इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिए, बहुत सोच समझ के कीजिए कि वो क्या कहते हैं कि आपको आपके दोस्तों से पहचाना जाता है। तो हमेशा उन लोगों को करीब रखिए जो आपको इनकरेज करते हो, जो आपको रोशनी, जो आपको उम्मीद दिलाते हो, जो आपको रोशनी दिखाते हो। सिर्फ दूसरों का गिला करना, दूसरों पे तनकीद करना, दूसरों की खामियां तलाश करना और बैठ के बस घंटों गीबतें करना, ये क्या है? ये आपने अपना वक्त ही ज़ाया किया और कुछ नहीं किया। क्या सीखा आपने इससे? कुछ नहीं सीखा। मजहर यार, इतनी देर से शायद तुमने अभी ज्वाइन किया, हम मेंटल हेल्थ के हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी डिफरेंट जो है सिचुएशंस के हवाले से बात कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी मैं आपके साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, ये मजाक उड़ाने के लिए नहीं है मेरा कि आप कभी आपको मौका मिले और आप इसका मजाक उड़ाएं, या आप अपने आप को बताएंगे फिर उस वक्त। क्योंकि मुझे अक्सर जो है, अगर मैं कभी कोई बात शेयर करता हूँ तो वो पलट के मुझे पे ही लग रही होती है आके, और मुझे ही हिट किया जाता है उससे। तो आप करें ऐसा, इससे आपकी पहचान होगी, मेरी नहीं। मैं जो हूँ सो हूँ, मैं तो बता रहा हूँ आपको। आप अपना इंप्रेशन अपने पास रखें, लेकिन अंदर से हम सब एक जैसे ही, कमज़ोर से। आए हो न आओगे, न फोन पे बुलाओगे, न शाम की करारी चाय लबों से यूं पिलाओगे। न आए हो न आओगे, न दिन ढले सताओगे, न रात की नशीली बात से नींद में जगाओगे। गए तू गए हो क्यों, रात बाकी है, गए तू गए हो क्यों,
साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। न आए हो न आओगे, न दूरियां दिखाओगे, न थाम के वो जोश में यूं होश से उड़ाओगे। न आए हो न आओगे, न झूठ से सुनाओगे, न रूठ के सिरहाने में रिमोट को छुपाओगे। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों तो जिए क्यों। ना थकी रात भी ना बटी ना कटी, रात भी चलती मारती, नींद भी लुट गई छिन गई। रात भी ना सही ना रही, रात भी लाज़मी जानी। गए तुम गए हो क्यों, रात बाकी है। गए तुम गए हो क्यों, साथ बाकी। अरे भैया किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, मत करो, उसको एक दफा सुन लो बैठ के। शोल्डर पे उसका शोल्डर टैप करो, थपकी दो उसे और कहो सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ पकड़ के बोलो रात बाकी है। इतना तो कर सकते हो। तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। और अगर कोई नहीं है ना तुम्हारे पास ऐसा करने के लिए तो खुद को थपकी दो। हर बात बाकी है। गए क्यों। मैं वक्तन क्या करता हूँ, मैं खुद को ट्रीट देता हूँ। जब भी मुझे लगता है कि मैंने कोई अचीवमेंट किया, कोई अच्छा काम किया है, कोई पॉजिटिव काम किया है, आई हैव डन समथिंग गुड, मैं उस दिन तैयार होके खूब सारा डिनर करने चले जाता हूँ, लंच करने चला जाता हूँ। एंड आई ट्रीट माई सेल्फ गुड, बल्कि बहुत ज़्यादा गुड। तोहफा भी लेके देता हूँ खुद को मैं। कोई नहीं जो देता यार, मैं खुद कर लेता हूँ ना। तो क्या मैं बैठ के इंतजार करता रहूँ कि कोई मेरा शोल्डर टैप करे, बोले वेल डन? कोई नहीं, मैं खुद तो हूँ। तो अगर कोई नहीं है ना तो खुद को ट्रीट दिया करो, खुद को अच्छा फील कराया करो। रात बाकी है। तुम गए हो क्यों, साथ बाकी है। गए तुम गए हम थम गए, हर बात बाकी है। गए क्यों। भैया बैठ के इंतजार करते रह गए ना तो फिर इंतजार ही करते रह जाएंगे, शायद उससे तक कोई ना आए। तो दोनों सिचुएशंस हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक तो हम सबके साथ ये शेयर कर रहे हैं कि अगर आपके पास आसपास कोई ऐसा है, आपका अपना, आपका प्यारा, आपका जानने वाला कोई,
जो लो फील कर रहा है, जो किसी मुसीबत में है, जो डिप्रेशन का शिकार है, कोई मेंटल इलनेस का शिकार है, नहीं बता पा रहा, उसकी शक्ल से आया है, उसकी आंखों से, उसके एक्शन से आया हो रहा है, कुछ फील हो रहा है, कुछ एबनॉर्मलिटी है, तो बात करें। दूसरा, अगर आप खुद इसका शिकार हैं, कोई नहीं है, कोई समझ भी नहीं रहा है, कोई सुन भी नहीं रहा है, डर भी लगा रहता है कि यार कोई इस बात का मजाक न उड़ा दे, तो फिर आप खुद हैं। अगर आपको लड़ना है, फाइट करना है, कम बैक करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, और यही ज़िंदगी है हज़रत इंसान के लिए। तुम गए हो क्यों, इस रात बाकी है, गए तुम गए, हम थम गए, हर बात बाकी है, गए क्यों, तो जिए क्यों। तन्हाई से नहीं घबरा हूँ आपको, बिल्कुल नहीं। इसे दोस्त बना लो, स्ट्रेंथ बना लो। आंखों में सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है, जाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ। तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। दिलकश नजारे देखे, झिलमिल सितारे देखे, आंखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवां। कितनी बरसातें आई, कितनी सौगातें लाई, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा। वादे किए थे अपना होगा आशिया, वादों का जाने होगा क्या। तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल, तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। सपने लिए, घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए, पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहां। मंजिल नहीं है, जाना है कारवां। बातें हमने की हैं दो। एक तो इस तरह से बात की है कि हमारे अगर इर्द गिर्द कोई आसपास ऐसा है जिसे हमारी अटेंशन की ज़रूरत है तो पहुंचिए। दूसरा, अगर आप इस चीज़ का शिकार है और कोई आसपास नहीं है तो उस सूरत में क्या करना है। तन्हा सफर, ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल। एक बात जहन में रखना यार, बहुत पते की बात बता रहा हूँ, जो सबका दोस्त होता है ना, वो किसी का दोस्त नहीं होता। वादे किए थे अपना होगा आशिया,
गया तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा दिल सपने लिए घर से हम चल तो दिए जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ मिट्टी की खुशबू आए पलकों पे आंसू लाए पलकों पे रह जाएगा यादों का जान मंजिल नहीं है जाना है कारवां चलना अकेले है यहाँ तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर तन्हा और दोस्ती करनी है तो सबसे पहले अपने आप से कीजिए, है जवां वक्त जाया ना करें। कितनी बरसातें आई अपने आसपास जो लोग जिनको आप देखना चाहते हैं, जो एक तो बने बनाए रिश्ते आपको मिलते हैं ना, कि जो आपके पास बाय डिफॉल्ट होते हैं, ना होगा आशियां बहन भाई अजीज रिश्तेदार, इसमें तो आपका कोई किरदार नहीं, लेकिन जो आप खुद बनाते हैं रिश्ते बहुत सोच समझ के। तन्हा सफर ढूंढे तुझे अगर आपने अपना एक मायार एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ भैया, तो फिर उससे नीचे मत गिरना, किसी ठट्टे के लिए, किसी गॉसिप के लिए, किसी भक्ति अट्रैक्शन के लिए। फिर क्यों नजर तन्हा दिल तन्हा दिल और फैमिली जो है आपकी फैमिली, इमीडिएट फैमिली, वो काफ़ी किरदार अदा कर सकती है आपको किसी भी ऐसी मुश्किल सिचुएशन से निकालने में। तन्हा सफर खासतौर पे पेरेंट्स, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनके साथ आपका कोई कंपटीशन नहीं होता, जो कंपटीशन फील नहीं करते, जो हमेशा आपकी तरक्की पे खुश होते हैं। बाकी सारे रिश्तों में जेलसी कहीं ना कहीं आ जाती है। क्यों नजर तन्हा दिल तन्हा दिल और जहाँ तक सिले की बात है भैया, सिला जो है वो एक्सपेक्ट ना करो। ये ज़िंदगी में अगर मायूसी से बचना है तो ये सबसे बड़ा गुण अपने पास अख्तियार कर लो, बना लो, रख लो, घर से हम चल कि अगर हमने किसी के साथ अच्छा किया तो आप उसको छोड़ दें। जाए आपके साथ वहाँ से अच्छा होगा, वहाँ से बेहतर होगा जहाँ से आप तवक्को भी नहीं करते। इस बात पे अपना ईमान रखना। आंसू लाए पलकों पे रह जाएगा यादों का जान मंजिल नहीं है जाना है कारवां। दुनिया का सीन ये है कि 300 साल के 365 दिनों में से अगर 364 दिन आप बहुत ज़बरदस्त रहते हैं किसी के साथ, 365वें दिन ज़रा सा कोई मसला होता है तो याद 365वां ही दिन रहता है भैया। 364 दिन सब हवा में गायब हो जाते हैं। तन्हा सफर और बात है, गेम है एक्सपेक्टेशंस की, जो कि अक्सर हमें लेट डाउन करती है, हमें डिप्रेस करती हैं, हमें उदास करती हैं।
वैसे वैसे पे आप जैसे मैच्योर हो जाते हैं, समझदार होते जाते हैं, आपके दोस्त ऑटोमेटिकली फिल्टर होते चले जाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा। और एक बात ज़हन में रखना, जिंदगी में मुफ्त सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, बाकी हर रिश्ते की हमें कीमत चुकानी पड़ती है। तन्हा दिल आजा मेरी बाहों में आ, तू है मेरी मैं हूँ तेरा, आजा मेरी बाहों में आ, जीना मेरा मुश्किल बड़ा, तेरे बिना कर दे जीना आसा मेरा, दिल में मेरे जो रहता है, क्या तूने उसको देखा है, तेरे जैसा कोई चेहरा है क्या। साथ जिएंगे हम दुनिया के साथ हम सहेंगे, मैं कहता हूँ साथ मरेंगे, मर भी गए तो यादों में होंगे, कभी मरती नहीं है सच्ची वफा। तू है मेरी मैं हूँ तेरा, आजा मेरी बाहों में आ, जीना मेरा मुश्किल बड़ा, तेरे बिना कर दे जीना आसा मेरा। ना 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 चाहत से आगे रास्ता कोई है, मंजिल नहीं है क्या, तू मैं कहूँगा चाहत से आगे, तू मेरी मंजिल, रास्ता में तेरा चल पड़े तो पीछे क्या देखना। तू है मेरी मैं हूँ तेरा, आजा मेरी बाहों में आ, जीना मेरा मुश्किल बड़ा, तेरे बिना कर दे जीना आसा मेरा, दिल में मेरे जो रहता है, क्या तूने उसको देखा है, तेरे जैसा कोई चेहरा है क्या। ये हमारे बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमने पढ़ा भी, ये क्यों कहते हैं कि ज़बान मीठी रखो, क्यों कहा जाता है? साथ अब कुछ पता लग रहा है, कुछ एहसास हो रहा है कि मीठी ज़बान कितनी ज़रूरी है। एक दूसरे से डील करते वक्त फेयरनेस कितनी ज़रूरी है, फेयर होना कितना ज़रूरी है।
तू है मेरी मैं हूँ तेरी, क्या करेंगे यार, इतनी चालाकियां, इतनी माइंड गेम्स, आजा मेरी क्या होगा? एंड में सिर्फ वही रह जाता है, RIP, दैट्स इट। कोई भी मुबर्रा नहीं इससे, कोई भी बच के नहीं निकल सकता। RIP, दैट्स इट। लोग सिर्फ RIP लिखेंगे और भूल जाएंगे। तू जो कहेगी चाहत से आगे, रास्ता कोई है मंजिल नहीं है क्या। जहाँ और चीज़ें हमें सोशल मीडिया ने सिखाई, वहाँ बड़े ऐसे वर्ड्स दिखाए गए जो खामखा में घुसेड़ दिए गए, और जिनका मकसद और मतलब सिर्फ एग्रेशन के, इंसल्ट के और कुछ नहीं होता, जो कि हमारी रोज़मर्रा बोलचाल का हिस्सा होता है। कभी मरती नहीं है सच्ची वफा, तू है मेरी मैं हूँ तेरा, आजा मेरी बाहों में आ, जीना मेरा मुश्किल बड़ा, तेरे बिना कर दे जीना आसा मेरा। ना 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 तो इसलिए जुगनू की तरह चमकना ज़रूरी है। ये चमकना भी आप इसे कह सकते हैं, और अगर उस तरफ चले जाएं तो जुगनू की तरह जलते मत रहिए, चमकते रहिए, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। मुस्कान उसे कहती काश ये शो सुनने के बाद कुछ लोगों को समझ भी आ जाए। देखिए बीबी, अपना सोचिए, लोगों का मत सोचिए कि लोगों का ये, आप खुद को बेहतर बनाएं, लोगों की फिक्र छोड़ दें जिंदगी में। रास्ता कोई है मंजिल, हमारा मकसद भी है कि हम सब जो इंडिविजुअली अपनी लाइफ में जो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अगर हम लो फील कर रहे हैं तो उसमें से कैसे निकलना है। अगर हमारा रास्ता में अंदाज तल्ख है, एग्रेसिव है, तो उसको नॉर्मलाइज कैसे किया जा सकता है। अपनी अपनी इस्लाह की बात हो रही है। ये सोशल पुलिसिंग छोड़ दें आप। मैं कहता दूसरे क्या कर रहे हैं, ये करते करते 70 साल से ऊपर हो गए, अब तक बिजली पूरी नहीं हुई हमारी, अब तक लाइन हमारी सीधी नहीं हुई, ट्रैफिक सीधा नहीं चलता। होगे कभी मर 5 रुपए वाला मास्क 200 का बेचते हैं। है सच्ची वफा, तू है मेरी मैं हूँ तेरा, आजा मेरी बाहों में आ, जीना मेरा मुश्किल बड़ा, तेरे बिना कर दे जीना आसा तो मेरा। दूसरों को ठीक करते करते हम खुद खराब हो गए। ना 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 तू जो कहेगी चाहत से आगे, रास्ता कोई है मंजिल नहीं है क्या। तू मैं कहूँगा चाहत से आगे, तू मेरी
है क्या ये मेरी सांसों में, कैसा ये राज है जो कि खुलता नहीं, क्यों मेरे ज़हन में तू है अजनबी। होता है जो सवालों में मिलता नहीं जवाबों में, रहता है जो ख्यालों में, अब तक है वो हिजाबों में। दिल का ये कैसा मौसम, ना धूप है ना है शबनम, ओ कैसा ये राज है जो कि खुलता नहीं, तू मेरे ज़हन में तू है अजनबी। मोहब्बत के अनोखे थे सभी अंदाज, क्या करते। मोहब्बत के थे सभी अनोखे अंदाज, क्या करते। रहे हम भी गुरेज़ां आप भी नाराज, क्या करते। सनम तुझसे मोहब्बत का भला आवाज, क्या करते। लबों ने कहना चाहा पर न थी आवाज, क्या करते। और हुजूम शहर में खो जाते हैं हम चैन पाने को, हुजूम शहर में खो जाते हैं हम चैन पाने को, अकेले में सताती थी तेरी आवाज, क्या करते। मोहब्बत के अनोखे थे सभी अंदाज, क्या करते। रहे हम भी गुरेज़ां आप भी नाराज, क्या करते। तो दोस्तों आज जो मेरी समझ में आता था, जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने देखा, जो मैंने खुद पे फील किया, वो आपके साथ शेयर किया। आई होप कि कुछ ना कुछ बात पहुंची होगी, 2 4 5 लोगों तक भी पहुंची हो तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। बाकी भैया इंसान ही इंसान का जो है वो उसके दर्द का दारू और उसकी दर्द की दवा है इनफैक्ट। तो बस ये बात हमेशा जहन में रखा करें। और दूसरा, कल जो गुजर गया वो आपके हाथ में नहीं है, कल जो आने वाला है वो भी आपके हाथ में नहीं है। तो आपके हाथ में क्या है, आज अभी ये जो लम्हे हैं, तो इसे किसी अनजाने खौफ में, अनजाने दुख की नज़र ना करें। तो ज़रा नज़र दौड़ाइए आपके आसपास कौन ऐसा है आपका प्यारा, आपके आसपास आपके मिलने वालों में, जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंजली बिहेव करता है, थोड़ा सा आइसोलेटेड हो गया है, थोड़ा सा दुखी नज़र आता है।
जाए पूछे। आपने एक्चुअली और कुछ नहीं करना होता, आपने वो बबल बर्स्ट करना होता है। वो जो होल्ड किए हुए वो शख्स बैठा होता है ना अंदर, वो जो गुबार छुपाए हुए बैठा होता है, उसे निकलने दो और उसे बोलने दो। तुम बस वो तुमने क्या करना है कि बस वो हल्का सा जो है उसको प्रेस करना है एक जगह से, ताकि उसका गुबार निकल जाए और उसे बोलने दो जो बोल रहा है। ऐसी बात ही बोला जिससे तुम इख्तलाफ करते हो, सुनते रहो, पहले उसको भड़ास निकालना। जब वो कह चुकेगा ना तो वो कुछ सोचने समझने और सुनने की सलाहियत में आ जाएगा। वो तब तक नहीं सुनेगा आपकी बात जब तक वो बात उसके अंदर भरी नहीं है। और अगर आप खुद फील कर रहे हैं ऐसा लो और आसपास किसी को नहीं पा रहे, काफ़ी अरसे से तगोदो में है, तो किसी का इंतज़ार मत करो। तुम खुद हो ना, एक दुनिया तुम्हारे अंदर भी है, एक चैंपियन तुम्हारे अंदर भी छुपा बैठा है, बाहर निकालो उसे। हेल्प योरसेल्फ। सोशल मीडिया पे तो बैठ के बड़ी बड़ी डींगे मारते हो, बड़े बड़े स्टेटस डालते हो, तो आओ फिर अपनी हेल्प करो, ज़रूरत है। अंधेरों में गुम ना हो जाना। और आज में जियो जो है। जिसकी समझ में आए ठीक है, ना समझ में आए हम तो इतना ही कर सकते हैं और कोशिश जारी रहेगी। बाकी आपकी लाइफ है और आज तक अगर आपकी सोच आपको कोई मस्बत रिजल्ट नहीं दे पाई, तो अगर आप अभी भी उसी डगर पे, उसी पैटर्न पे, उसी लाइफस्टाइल पे, उसी सोच पे चलते रहेंगे, तो ज़िंदगी आगे गुजरने के बिल्कुल वैसे ही चांसेस बहुत ज़्यादा हैं जैसे आप गुजारते हैं। और अगर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है तो फिर सोच को बदलना पड़ेगा, लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा, अपने आसपास के लोगों को चेंज करना पड़ेगा। इससे मुराद खास तौर पे आपकी टाइमलाइन है। और हर चीज़ का एक ड्यू प्रोसेस होता है भैया, हर चीज़ इंस्टेंट लाइफ में नहीं मिलती, टाइम लगता है, जल्द या बदेर हो जाता है। ये था आज का सेशन, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत सारा ख्याल रखिए और खुश रहिए, हैप्पी हैप्पी रहिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, फिजिकली, मेंटली, और अपने आसपास ज़रूर नज़र दौड़ाई कीजिए। इंसान और जानवर में यही तो फ़र्क है। और लोगों को ज़िंदगी में उनकी तारीफ़ करना सीखो, बहुत ज़रूरी है। मरहूम बहुत अच्छा आदमी से कहीं ज़्यादा बेहतर है कि ये जो शख्स है ना, ये मेरा दोस्त, ये मेरा जानने वाला, ये मेरा भाई, ये मेरी बहन, ये बहुत ज़बरदस्त है। यार तुम बहुत अच्छे लग रहे हो आज, वेल डन, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया, वेरी गुड, तुम्हारी चॉइस अच्छी है, गुड, तुमने ये अचीवमेंट की है यार, क्या बात है, क्रेडिट तुमको जाता है। इसमें कोई कंजूसी ना किया करो, जिंदा लोगों की कदर करना सीखो। मेरा नाम है अजहर, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जो के खोता नहीं, तू मेरे ज़हन में, तू है अजनबी। Oh,
परछाई में चेहरा है क्या